व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन वमन तबिअहुम बिहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। हज़रात गिरामी, मेरे हाथ में ये किताब दी गई कि मैं इसका रस्म इजरा करूं, इसके मुताल्लिक़ कुछ बातें कहूं। इसलिए मैं कोई लंबी तकरीर ना करके इसी से मुताल्लिक़ दो चार मुफीद बातें अर्ज़ करके माइक हज़रत की बारगाह में पेश करता हूँ। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की वो शान है कि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की सोहबत के लिए भी चुना, अपने महबूब की रिश्तेदारी के लिए भी चुना, अपने महबूब की मदद के लिए भी चुना। कुरान पाक में फरमाया हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मोमिनीन। ये सहाबा किराम की वो शान है कि कोई कितना भी चाहे इनके मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। इनकी वो शान है कि जो बातें इनको इल्हाम हुआ करती थी वही की शक्ल में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की मुवाफ़क़ात बहुत मशहूर व मारूफ़ हैं। इधर हज़रत फ़ारूक़ आज़म को इल्हाम होता था और हज़रत फ़ारूक़ आज़म अपने उस इल्हाम की रोशनी में ज़ुबान मुबारक से निकालते थे और उधर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या तो मिन व अन वही अल्फाज वही की शक्ल में नाजिल होते थे या उसके करीब करीब, लेकिन वही हुक्म सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शक्ल में नाजिल होता था। ये उनकी शान है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक फिरका जन्नत में जाएगा। पूछा गया कि वो एक फिरका कौन सा होगा, तो फरमाया कि वो वही फिरका होगा जो उसी रास्ते पर होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा चल रहे हैं। तो क्या इसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 7 सहाबा को भी मिला लिया। जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर चलेगा वही जन्नत में जाने वाला फिरका होगा। इसमें हिकमत क्या, क्या सिर्फ सरकार का रास्ता जन्नत में जाने के लिए काफी नहीं था कि उसमें सहाबा को भी मिला लिया गया? उसकी हिकमत उलमाए किराम ने बयान फरमाई है कि बेशक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए अमली नमूना है, लेकिन बहुत सारी वो बातें हैं कि जिनका अमली नमूना हमें सरकार से नहीं मिल सकता, वो अमली नमूना हमें सहाबा किराम की जिंदगी से मिलेगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक
अब ये तो नहीं कहूंगा कि नजिस है, लेकिन नाक़िज़ तहारत है। खून मुबारक निकलेगा तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू टूट जाता। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब मुबारक, बौले मुबारक, वो सरकार के हक में नाक़िज़ तहारत है। अगर सरकार पेशाब फरमा दे तो सरकार का वजू टूट जाएगा, सरकार की तहारत बाकी नहीं रहेगी। लेकिन सहाबा किराम ने हमें यह समझाया कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बौले मुबारक हो या सरकार का खूने मुबारक, वो उम्मत के लिए हलाल तय्यब है और उम्मत के लिए उसका पीना हलाल और जायज है, उम्मत के लिए उसका पीना शिफा है। उन्होंने पी करके दिखाया। जब पिया, सरकार ने पूछा कि वो पेशाब मुबारक उसमें रखा हुआ था, तो उन्होंने अर्ज की कि मैंने पी लिया। तो कहा कि तुम्हारे पेट में कभी दर्द नहीं होगा। खूने मुबारक सहाबा ने पी करके दिखाया कि हमारे लिए जायज और हलाल है, तय्यब और ताहिर है। तो जिस सहाबी ने पिया, सरकार ने फरमाया कि तुम्हारे लिए जहन्नम हराम है, तुम्हारा जन्नत में जाना तय है। ये बातें हमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अमली तौर पर दिखाई। सरकार के बाल मुबारक, मोए मुबारक, सरकार के नाखून मुबारक, सरकार की बारगाह में ताजीम किस तरीके से की जाए, सरकार से मोहब्बत किस तरीके से की जाए, यह हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया और इस पर अमली नमूना सहाबा किराम ने हमें पेश करके दिखाया। यह सहाबा किराम की शान है। इसलिए सरकार ने फरमाया कि जन्नत में वही फिरका जाएगा जो मेरे और सहाबा किराम के रास्ते पर होगा, वही जन्नत में जाएगा। कि इसलिए कि भले वो कुछ भी हो, अगर सरकार की ताजीम नहीं करता तो वो कुछ भी करे, सरकार की मोहब्बत नहीं रखता तो वो कभी जन्नती नहीं हो सकता, वो जहन्नमी है। और एक बात मैं सहाबा किराम की शान बयान करूं कि जो आपने बारहा सुना होगा सहाबा किराम की शान में, वो जुमला बारहा सुना होगा शायद, लेकिन मैं उसको जिस शान से बयान करने जा रहा हूं उस शान से शायद ना सुना हो। हकीकत में तो अल्लाह की मशीयत के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, अल्लाह के इरादे इज़्न के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इस दुनिया में हमें ज़ाहिरी तौर पर चलने का हुक्म है। जंगे बद्र में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि परवरदिगार, इन्नका इन तुहलिक हादिहिल इसाबा मिन अहलिल इस्लाम ला तुअबदु फिल अर्दि अबदा। के परवरदिगार आलम, अगर आज तूने अहले इस्लाम की इस जमात को हलाक किया, यानी कुफार के मुकाबले में इन 313 सहाबा किराम की जमात को अगर शिकस्त हुई, ये मगलूब हुए, तो ला तुअबदु फिल अर्दि अबदा, तो तेरी इबादत कभी भी जमीन में नहीं हो सकती, तू जमीन में कभी भी नहीं पूजा जाएगा। तो अगर इसका मफहूम बयान करके मैं ये कहूं कि जमीन में जो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत हो रही है उम्मत मोहम्मदिया में, ये इबादत जाहिरी तौर पर सहाबा किराम की मरहून मिन्नत है, उन्हीं की बदौलत जमीन में अल्लाह की इबादत हो रही है। ये सहाबा किराम की शान है कि हमारी इबादत भी उन्हीं के सदके में हो रही है। तो कोई उनके मर्तबे को क्या पा सकता है? तो सरकार की सीरत के साथ साथ, चूंकि
सरकार ने फरमाया मान अलैहि व असहाबी, कि जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। तो जिस तरीके से हमें यह जानना जरूरी है कि सरकार का रास्ता कौन सा था, वो सरकार की सीरत पढ़ करके ही हमें मालूम होगा। उसी तरीके से हमें सहाबा किराम का रास्ता मालूम करने के लिए उनकी सीरत का मुताला करना जरूरी होगा, ताकि हमें पता चले कि वो किस रास्ते पर चल रहे थे। और जब हम जान लेंगे कि सरकार का रास्ता क्या था और सहाबा किराम का रास्ता क्या था, तो हम उसी रास्ते पर चल करके फिर उसी जन्नती फिरके में शामिल हो जाएंगे। औलियाए कामिलीन, उलमाए रब्बानियीन, सहाबा किराम से लेकर के अब तक इन बुजुर्गाने दीन ने सरकार और सहाबा के रास्ते पर चल करके हमें दिखाया। इन्होंने हमें बताया कि सरकार और सहाबा का रास्ता कौन सा है, उस रास्ते को हमें दिखाया और उस पर चल करके दिखाया, ताकि हम उनके पीछे पीछे चल करके उसी रास्ते पर चल करके हम भी जन्नतियों में शामिल हो जाएं। तो इसलिए सरकार की सीरत के साथ साथ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सहाबा किराम की सीरत का भी मुताला करें कि किस तरीके से वो रातों में इबादत किया करते थे और दिन में रोज़े रखा करते थे। यह हमें उनकी सीरत पढ़ करके ही मालूम होगा। तो मेरे हाथ में ये किताब दी गई, ये सीरतुस सहाबा है। इसमें 130 अजीमुशान सहाबा किराम की सवान हयात, जिन्होंने फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाते हुए अपना सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया और खून जिगर से शजर इस्लाम की आबियारी की, उन्हीं सहाबा किराम का जिक्र जमील है इस किताब में। ये उसकी जिल्द अव्वल है। इसके मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद अकबर अली कादरी बरकाती, बानी मोहतमिम जामे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। ये बहुत अच्छी काविश है। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए और इसको पाए तकमील तक पहुँचाए और इससे लोगों को खूब खूब नफ़ा पहुँचाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमईन। इसको हुजूर कायदे मिल्लत की बारगाह में पेश करते हुए इसका रस्म इजरा किया जा रहा है। पहले दे दी होती। ये दूसरी किताब आईने काल्पी, हिंदुस्तान के तारीखी शहर मदीनतुल औलिया काल्पी शरीफ के सादात किराम, औलिया इज़ाम और हुक्मरानों के हालात ज़िंदगी और आसार कदीमा के ज़िक्र पर मुश्तमिल ये 100 साल कदीम मुस्तनद किताब, जिसका नाम आईने काल्पी है। इसमें काल्पी शरीफ के बुजुर्गान दीन का जिक्र जमील है। बुजुर्गान दीन ने भी अपनी ज़िंदगियों में हमें वही सरकार और सहाबा किराम का अमली नमूना दिखाया। इसके मुसन्निफ हज़रत ख्वाजा इनायतुल्लाह इब्ने ख्वाजा हशमत अली, जो मुरीद थे हुजूर सुल्तान अहमद तिरमिज़ी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, चौरा शरीफ में जो आराम फरमा है। और इसकी तबात शहजादे हुजूर गयास मिल्लत हज़रत हाफिज़ व कारी सैयद अफजल हुसैन कादरी तिरमिज़ी साहब, नायब सज्जादा नशीन खानका मोहम्मदिया अहमदिया काल्पी शरीफ व खानका सुल्तानिया ज़ियाइया चौरा शरीफ, उनके हस्ब फरमाइश और उनकी काविशों से इसकी जदीद तर्ज पर तबात हुई। इसके नाशिर मिशन अफकार गयास मिल्लत और ज़ेर एहतिमाम दारुल उलूम मोहम्मदिया काल्पी शरीफ है। अल्लाह तबारक व तआला इसको भी कबूल आम अता फरमाए, इसके ज़रिए भी लोगों को खूब फ़ायदा पहुँचाए, औलियाए किराम काल्पी शरीफ के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। इसको भी हुज़ूर कायदे मिल्लत दामद बरकातुहुल आलिया की बारगाह में पेश करते हुए इसका रस्म इजरा किया जा रहा है। बस इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अब मैं माइक हज़रत के हवाले पेश करता हूँ। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जानशीन हुजूर ताजुश्शरिया, उर्से सरकारे फजलुल्लाह, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, हुजूर गयासे मिल्लत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहजादा हुजूर ताजुश्शरिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।